बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग में जिस टॉपिक को देखने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है रिसाइकलर रिव्यू। रिसाइकलर रिव्यू बेसिकली सेकंड टॉपिक है हमारे पास, जो हमने लिस्ट व्यू देखा था इससे पहले। ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे और इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कैसे इसको चला के देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन अंत लहा अहलु व हुवा लहा अहलु। हज़रत सैयदना हाफिज जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह काफ़ी ने फरमाया, इस दुरूद पाक का एक मरतबा पढ़ना 11,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाता रहे। दुरूद व सलाम पढ़ना इसलिए भी बड़ा बबरकत है कि ये एक्चुअली सरकार अलैहिस्सलाम के हक़ में रहमत की दुआ है। बेशक वो रहमतुल लिल आलमीन है। इसके अगर तर्जुमे देखें, जितने दुरूशी पढ़े जाते हैं तो उसमें यही रब ताला से दुआ की जाती है कि ए हमारे रब, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, मतलब कि तू रहमत नाजिल फरमा। तो आज जिस दिन ये रिकॉर्डिंग की जा रही है ये रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। तो उस सिलसिले में एक बड़ी प्यारी बात जो दुरूद शरीफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुरूद शरीफ एक्चुअली दुआ है। हम अगर दुआ अपने हक़ में करें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वही दुआ अगर हम अपने वालिदैन के लिए करें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर हम दुआ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें, जिसे कि दुरूद शरीफ भी कहा जाता है, तो ये सबसे अफजल व आला। और दुआ के बारे में तो वैसे भी आता है कि ये रद्द नहीं होती, चाहे कोई भी दुआ की जाए जायज़, वो रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है, चाहे इस जहां में हो वरना आखिरत में उसका काफ़ी अजर मिलेगा। तो एक्चुअली सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में दुआ करना, इसके बारे में तो ये शक ही नहीं है कि कबूल ना हो। तो इसलिए ऐसी दुआ करना जिसमें हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, ये दुरूद शरीफ पढ़ना इसलिए भी बड़ा अफजल व आला कि हम सरकार अलैहिस्सलाम के लिए, जिनके बारे में हतमी फ़ैसले हैं कि वो जिनके लिए सब कुछ बनाया गया और उनके लिए सब कुछ चलाया गया, और हम भी अगर उनके लिए ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और रहमतें बरकतें अता फरमा, उनको मुकाम महमूद अता फरमा जिनका तूने उनसे वादा फरमाया। तो ये वो अल्फाज हैं, वो मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि कभी रद्द होने का सोच भी नहीं सकते। तो ये तो कबूल ही कबूल है। तो अपनी दुआ में दुरूद शरीफ की कसरत, अपने बाकी कामों में भी दुरूद शरीफ की कसरत इसीलिए बबरकत है कि ये हम समझ लें कि उस हस्ती के लिए दुआ कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें दुआ करना सिखाया। तो ये कैसे मुमकिन है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं वापस। आज है हमारे पास रिसाइकलर रिव्यू, और रिसाइकलर रिव्यू के अंदर हमारे पास किस तरीके से काम है कि हमने इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिसाइकलर रिव्यू है इज़ अ स्क्रॉलेबल कंटेनर फॉर अ लार्ज डाटा सेट्स, एफिशिएंट है, uses and reuses limited number of view elements, updates changing data fast.
क्या मतलब है, इसको मैं इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। हमारे पास स्क्रोलिंग है। स्क्रोलिंग के लिए भी मैं पहले बात करता चलूँ कि हमने लीनियर लेआउट को डिस्कस किया हुआ है। लीनियर लेआउट के अंदर भी एक एक एलिमेंट आते हैं, तो चलता रहता है हमारा काम, वो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में है तो कोई इशू नहीं। लेकिन कल को यही लीनियर लेआउट के अंदर का व्यूज इतने ज़्यादा हो जाएं कि 500, 5000, 10,000, 20,000, तो ऑफ कोर्स के मेमोरी लिमिटेशन हमारे पास आएगी, और हम इसको कैसे हैंडल कर सकेंगे। नॉर्मल स्क्रॉल व्यू के अंदर तो लीनियर लेआउट को यूज़ करके हम मल्टीपल व्यूज़ कर रख रहे थे, ग्रुप व्यूज़ को यूटिलाइज हो रहे हैं यहाँ पे, तो इशू तब तो कोई नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा बल्क में डाटा को लेके आएंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा कि लिमिटेड मेमोरी के अंदर हम कैसे इतने ज़्यादा व्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। तो उनको स्क्रॉल करने में इशू ये आएगा कि एक वक्त आएगा हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाएगी। और कई ऐसे एप्लीकेशंस आप लोगों ने शायद देखी भी हों जिसको यूटिलाइज कर करके तो मेमोरी जो सा है आउट ऑफ एक्सेप्शन, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वगैरह इस तरह के एरर्स वगैरह आते हैं, और वो बिल्कुल आपका जो एंड्रॉयड सेट है वो बिल्कुल आपका हैंग हो जाता है, तो या क्रैश हो जाती है एप्लीकेशन। इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि नहीं, हम थोड़ा सा इसे डायनामिक कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जितना स्क्रॉल करते जाएं, जैसे कि वेबसाइट्स के अंदर अगर वेब डेवलपमेंट का आपको थोड़ा सा आइडिया है तो उसके अंदर जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर पेजिंग भी ऐसे ही है कि हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज के ऊपर 10 व्यूज़ करवाए हैं, तो हम जब पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो वो 11 से 20 तक के व्यूज आएंगे। पेज नंबर 3 पे क्लिक करेंगे 21 से 30 तक के व्यूज आएंगे उसके अंदर, यानी एलिमेंट्स आएंगे उसके जो भी रिकॉर्ड्स आने हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि एक ही स्क्रीन है, एक ही एक्टिविटी है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि न्यू व्यू आना शुरू हो जाए तो देन हमें थोड़ा सा डायनेमिक लगेगा कि जी ठीक है, अगर हमारे पास 5,000 थे लेकिन अगर स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है उसको, तो जैसे स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है वैसे वैसे वो सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो गई हैं, तो न्यू व्यू आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो इशू ये आता है कि फिर भी मेमोरी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर वो चीज़ें फिर दोबारा सेव हो रही हैं, लेकिन एक तरफ से तो इंटेंसिटी कम हुई है, दूसरी तरफ से बढ़ चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर काम कर लें और हम देखें कि हमें यूज़र को जो चीज़ें व्यू हो रही हैं, हम अगर उन्हीं चीज़ों को मेमोरी के अंदर भी एग्जिस्ट रखें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो ज़्यादा बेटर नहीं है। मेमोरी के अंदर इतनी इशू भी नहीं आएगा और ना ही एप्लीकेशन हमारी क्रैश होगी, यानी हमारी मोबाइल की स्क्रीन जितनी है उसके ऊपर जो चीज़ें व्यू हो रही हैं वही चीज़ें बैकएंड के ऊपर मेमोरी के ऊपर रखी जाएं। तो फिर इशू ये आता है कि जी एकदम जो हमारा यूज़र है वो फ़ौरन से स्क्रॉल अप करता है, स्क्रॉल डाउन करता है, तो वो उसे वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे एक एक व्यू रख दिया हुआ है कि इस व्यू से हमें ये आइडिया हो जाए कि एक एक व्यू रख दिया और बाकी को हमने क्या किया, इसी को रिसाइकलिंग के अंदर चला दिया। ये स्क्रॉलिंग डायरेक्शन है। अगर हम इस तरीके से ऊपर कर रहे हैं तो एक एक एलिमेंट जो सा है ना ऊपर से ख़त्म हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। इसी तरह अगर स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो नीचे से एलिमेंट ख़त्म हो रहा है एक और ऊपर एक आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द रिसाइकलर व्यू, यानी एक एक हम व्यू को शो करवा रहे हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसमें यही बनता है कि हमने कैसे विद इन अ स्क्रीन लिमिटेड सोर्सेज को यहाँ पे शो करवाना है। इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ है हमारे पास लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के आंसर में हमारे पास आया रिसाइकलर व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स थी जिसको हम इजीली व्यू कर सकते थे, स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इतनी नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। सिस्टम हमारा क्रैश हो सकता है, कल को यही हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाएगा, तो कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, जिसमें इमेजेस भी होंगी, टेक्स्ट भी होगा। तो लिस्ट व्यू तो कहता है जी ठीक है मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करें। एक एलिमेंट जो आए उसके परस्पेक्टिव
बैकएंड के ऊपर कोई एक एलिमेंट डिलीट भी हो, जैसे ही एक आए एक डिलीट हो, एक आए और एक ऊपर को जा रहे हैं, अगर आप स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो नीचे से एक एलिमेंट डिलीट होता रहे, ऊपर से एक एक चीज़ें आपकी डाटा सोर्सेज से आती रहे। वट एवर आपने बैकएंड के ऊपर फाइल हैंडलिंग यूज़ की है, आपने अरे यूज़ की है, अरे लिस्ट यूज़ की है, लिंक लिस्ट यूज़ की है, या आपने कोई डाटा सोर्स यूज़ किया है, डाटा बेस यूज़ किया है, फायर बेस यूज़ किया आपने, तो जो जो चीज़ें जहाँ से भी आपने किया, तो हमें तो एक्चुअली जो कंसर्न है हमारी वेबसाइट अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर, वो तो डाटा का है। तो रिसाइकलर व्यू के अंदर इस तरीके से काम आएगा। स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे इसमें। तो इसको मज़ीद अगर हम देखते हैं कि जी हमारे पास ये कंपोनेंट्स कैसे फिट बैठते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अडाप्टर का। अडाप्टर हमने स्टडी किया है। तो एक्चुअली होता ये है कि जो डाटा है ना, हमारे पास कोई कोई कुछ डाटा है, हम उसको आइटम बोलते हैं। हमने फॉर एग्जांपल उसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड हैंडल करता है अडाप्टर के अंदर जो चीज़ पाई जा रही है, हम उसे कहते हैं व्यू होल्डर। व्यू होल्डर को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। व्यू होल्डर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द वर्ड्स डायनामिकली, कि वो हमारे टेक्स्ट को, वर्ड्स को, या जो भी हम स्ट्रीम्स दे रहे हैं उनको डायनेमिकली हैंडल कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो चीज़ें डिलीट करनी है, जो चीज़ें इंसर्ट करनी है, और इसको आगे पास कर रहा है एक्टिविटी को। एक्टिविटी के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है किस चीज़ को, रिसाइकलर व्यू को, और लेआउट मैनेजर है उसके अंदर, और उसके अंदर वर्ड लिस्ट आइटम वर्ड को मैनेज किया जा रहा है। इसको डीपर व्यू करते हैं। रिसाइकलर व्यू का आर्किटेक्चर यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा होता है कि हम जब कुछ चीज़ें डिस्प्ले कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, तो बहुत सी स्क्रीन्स हमारे पास आ रही होती हैं। अब ये सारी की सारी अगर स्क्रीन मेमोरी के अंदर स्टोर हो, सारी ही विजिबल रहे, तो काफ़ी इशू आएगा, क्रैश होने का भी खदशा है इसमें। हमारी रैम, हमारा जो भी मेमोरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है डर्टी डाटा आ सकता है। तो ये जो इस तरीके से हमारे पास डाटा है, इसको सोल्व करने का जो मैकेनिज्म है इस आर्किटेक्चर में बड़ी आसानी से समझ आएगा आपको। जैसे 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ है, इसी फेज के ऊपर चले कि अगर हमने स्क्रोलिंग डायरेक्शन अप की है तो 1 के ऊपर करेंगे, तो ये जो है हमारे पास नीचे वाला एक व्यू आएगा। तो इसके पर्सपेक्टिव जो सबसे टॉप के ऊपर था, वो हमारा बन जाएगा स्क्रैप व्यू। वो बैकएंड पे जाएगा रिसाइकलर व्यू के पास, और इसको बना देगा क्या, ये सिर्फ कंसीडर करेगा स्क्रैप व्यू, क्योंकि ये वो उधर से निकल गया। रिसाइकलर व्यू इसको डर्टी व्यू के अंदर कन्वर्ट करेगा। डर्टी व्यू का मतलब ये है कि इसको निकालना है और बाइंडिंग करनी है कि इससे फर्दर कौन सा आना चाहिए, तो उसको बॉटम पे शो करना है। तो इस तरीके से 4 नंबर पे बाइंडिंग हो रही है, तो 5 नंबर के ऊपर उसको शो करवाया जा रहा है, और फिर 6 के ऊपर हम दोबारा इसको विजिबल स्क्रीन कर रहे हैं कि हाँ अब ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये सिंपल सा इसका आर्किटेक्चर है जो कि हमने इसे देखा है। तो यहाँ से इसको एक और भी मैकेनिज्म से देख सकते हैं, इसका फ्लो कैसे चलता है। ये हमारे पास डाटा सोर्स है। डाटा सोर्स मीन्स वट एवर फाइल हैंडलिंग, हमारे पास कोई भी डेटाबेस है, कोई भी चीज़ है, तो हम वहाँ से इमेजेस भी आ रही है, कैप्शन भी आ रही है, यानी टेक्स्ट भी आ रहा है और इमेजेस भी हमारे पास आ रही हैं। तो अडाप्टर इन चीज़ों को इंकॉर्पोरेट कर रहा होता है। अडाप्टर की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था। और यहाँ पे हमारे पास अडाप्टर की हेल्प के लिए हमारे पास आता है व्यू होल्डर्स। व्यू होल्डर स्पेसिफिक काम कर रहा होता है कि उसने इमेज व्यू भी करवाना है और टेक्स्ट व्यू भी करवाना है, या वाट एवर और भी जितनी चीज़ें थी वो इसके साथ मैनेज हो सकती हैं व्यू होल्डर में। तो ये एक एक रो को हैंडल कर रहा होता है सेपरेटली। तो हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर एक एक चीज़ जो सी है ना, इस हिरार्की से चलती है कि व्यू होल्डर से मैनेज कर रहा होता है। इससे ऊपर होता है हमारे पास अडाप्टर। अडाप्टर बेसिकली चीज़ों को सेटल कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द लेआउट, कि इसका लेआउट किस तरीके से काम करेगा। हम इसके ओवरव्यू की तरफ जाते हैं जी। हमारे पास जो इसका ओवरव्यू, सबसे पहले हमारे पास डाटा होगा। रिसाइकलर व्यू स्क्रोलिंग लिस्ट फॉर द लिस्ट आइटम्स, यानी वही कि हमने स्क्रोलिंग के लिए इसको यूज़ करना है। लेआउट फॉर वन आइटम ऑफ डाटा, यानी एक्सएमएल फाइल के अंदर काम होगा इसमें। लेआउट मैनेजर आएंगे इसमें, हैंडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूआई कंपोनेंट्स इन अ व्यू। रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, इसमें लेआउट मैनेजर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। फिर आएगा हमारे पास अडाप्टर, कनेक्ट्स डाटा टू द रिसाइकलर व्यू। इसके बाद आएगा व्यू होल्डर, हैज़ व्यू इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेइंग ऑन आइटम। ठीक है, तो ये व्यू होल्डर भी हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो फर्दर इसको देखते हैं, व्हाट इज अ लेआउट
मैनेजर क्या चीज़ें हैं, ईच व्यू ग्रुप हैज़ ए लेआउट मैनेजर। ठीक है, ये हमारे पास जो जब हमने लिस्ट व्यू के अंदर हमने जो चीज़ें चेक की थी, तो लिस्ट व्यू के अंदर जो एक व्यू है वो तो व्यू है, लेकिन क्योंकि वो एक व्यू हमारे पास जब चीज़ें वो अपने अंदर भी कुछ चीज़ों को लेके चल रहा है, तो वो बेसिकली हम उसे कहते हैं वो हमारे पास व्यू ग्रुप्स हैं। तो used to position view items inside a recycler view, reuses view items that are no longer visible to the user। यानी हमें जो विजिबल नहीं है उसको निकालना है और रीयूज करने हैं कंपोनेंट्स को ताकि हम इजीली काम कर सके। बिल्ट इन लेआउट्स मैनेजर कौन कौन से हैं, लीनियर लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, और इसी तरीके से एक जो हमारे पास है स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट या स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास एक लेआउट मैनेजर है जिसको हम अगली स्लाइड में जाके देखते हैं, और हम इसे एक्सटेंड करते हैं किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर से। ये हमारे पास मैकेनिज्म है जो मोस्ट लेफ्ट साइड के आपको नजर आ रहा है, ये लीनियर लेआउट है, आपको बड़ी आसानी से आइडिया है इसका। सेकंड पे जो आ रहा है डेट इज कॉल्ड द ग्रिड लेआउट मैनेजर, ये यूज होता है, रेयर यूज हो रहा है और कई जगहों पे पहले काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तब तो कंस्ट्रेंट यूज किया जा रहा है। और फिर हमारे पास जो ये दोनों बने हुए हैं इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, यानी इसके अंदर आपका लेआउट जो है वो आपके कंपोनेंट को इस तरीके से सेट करता है कि उसकी वो कितनी स्पेस ले रहा है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, उसकी एडजस्टमेंट उनके अकॉर्डिंगली चला रहा होता है, और कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो जितना कंटेंट होता है वो उतनी उसको स्पेस प्रोवाइड कर देता है और फिर उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है। व्हाट इज एन अडाप्टर, अडाप्टर क्या है, हेल्प्स इन compatible interfaces work together। ठीक है, एग्जाम्पल टेक्स डाटा फ्रॉम द डेटाबेस कर्सर एंड prepares strings to put into a view। इंटरमीडिएटली हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें आएंगी बिटवीन डाटा एंड व्यू, मैनेजेस क्रिएटिंग, अपडेटिंग, एडिंग, डिलीटिंग व्यू आइटम एज अंडरलाइंग डाटा चेंजेस, ये हमारे पास काम करेगा अडाप्टर। ये पाया कहाँ पे जा रहा होगा, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर में, यानी ये वही उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी जो कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया था, ये वही काम कर रहा होगा। और जब डाटा की मैनिपुलेशन की बात आएगी तो क्रिएटिंग, अपडेटिंग, एडिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जिसे हम CRUD भी कहते हैं। तो हमारे पास व्हाट इज अ व्यू होल्डर, व्यू होल्डर क्या है, यूज्ड बाय द अडाप्टर टू प्रिपेयर वन व्यू विद डाटा फॉर वन लिस्ट आइटम, यानी हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और लेआउट स्पेसिफाइड इन एन XML रिसोर्स फाइल, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि XML के अंदर ही हम सारे लेआउट्स को स्पेसिफाइड करते हैं। कैन हैव क्लिकेबल एलिमेंट्स, कर सकते हैं इसको भी, क्लिकेबल एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। इज प्लेस्ड बाय द लेआउट मैनेजर, बिल्कुल। और रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। जब हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर हम इसे चेक करेंगे। रिसाइकलर व्यू बेसिकली हमारे पास यही काम कर रहा था जी कि हम कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं जी, इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ये थोड़ा वापस इसको देखा है, ये इसके अंदर जो स्टेप्स आएंगे ना वो बड़े मजे के हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देख लें। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये आएगा कि ऐड रिसाइकलर व्यू करना है हमने लेआउट के अंदर, फिर हमने क्या करना है, रिसाइकलर व्यू लेआउट में ऐड करना, क्रिएट XML लेआउट फॉर द आइटम, एक्सटेंड लेआउट, कौन सा एक्सटेंड करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, दूसरा एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, तीसरे नंबर पे जो यानी जो पांचवा नंबर जिसका आ रहा है वो है बेसिकली इन एक्टिविटी ऑन क्रिएट और क्रिएट रिसाइकलर व्यू विद अडाप्टर एंड लेआउट मैनेजर। ये सारी बातें अभी फिलहाल जस्ट बताई हैं आपको, जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है, कैसे है। अडाप्टर हैज़ द 3 रिक्वायर्ड मेथड्स, यानी जब हम अडाप्टर की क्लास बनाएंगे तो उसमें इन 3 चीज़ों का आना बड़ा जरूरी है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट, कि आइटम काउंट करता जाए और इसको बाइंड भी करना है। और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर भी इन चीज़ों को सेट करना है ताकि उसके ऑब्जेक्ट्स भी बनाएं और उन चीज़ों को पास भी करें अकॉर्डिंग टू द लेआउट मैनेजर। यहाँ पे हमारे पास वही प्रोजेक्ट है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, लिस्ट व्यू वाला।
लिस्ट व्यू वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले जिस कोड को हमने करने की कोशिश की है वो रिसाइकलर व्यू का कोड है, और ये रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या फेजेस में से गुजरना पड़ेगा, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि जी डायनामिकली जो व्यू आएगा हमारे पास वो बेसिकली आता है हमारे पास व्यू होल्डर से। तो व्यू होल्डर बेसिकली हमको ये क्लास बनाई है हमने, उसका नाम रखा है हमने माई व्यू होल्डर। एक्सटेंड करवाइए रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और इसके बाद हमने इसके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करनी थी, हमने लास्ट टाइम भी जो देखा था कि हमने दो चीज़ें ली थी, एक आइकॉन लिया था और एक उसका टेक्स्ट लिया था। तो ये हमने डे से उसका वो टेक्स्ट ले रहे थे और आइकॉन से बेसिकली उसका जो इमेज लगाई थी हमने उसको व्यू कर रहे थे। यहाँ आके हमने इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर करके हमने सुपर का कीवर्ड यूज़ करना है, और सुपर के कीवर्ड से हम उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे व्यू आइटम से। आइटम व्यू के अकॉर्डिंग हमने इसका डे और आइकॉन रिसीव किया क्या से, फाइंड व्यू बाय आईडी से। और इसके साथ ही ये जब हमने कंस्ट्रक्टर को सेटिंग कर दी तो इसमें हमें करना पड़ता है सेट डाटा। सेट डाटा बेसिकली ये कर क्या रहे हैं हम, माई व्यू होल्डर की जो क्लास है ये एक्चुअली एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसके थ्रू हम बाइंड करवाना चाह रहे हैं अपने डाटे को प्रॉपरली, यानी कौन सी चीज़ हमारे पास डायनामिकली आए और कौन सी चीज़ सेट हो और डायनामिकली चीज़ें सेट हों। इसको करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है सेट डाटा का। ठीक है, ये सेट डाटा का फंक्शन में हमने एक जगह टेक्स्ट रखा है और एक तरफ फ्लैग रखा है। ये वही है, फ्लैग का मतलब जो हमारे पास इमेज थी और ये हमारे पास टेक्स्ट है। तो डे डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी ये रन टाइम पे इन चीज़ों को सेट करवाता चला जाएगा। और इसके ऊपर जो लेयर है वो देखते हैं हम कि हमने क्या किया है, माई रिसाइकलर अडाप्टर की एक क्लास बनाई है, इसको एक्सटेंड किया है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से। रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इसमें जो टेम्पलेट यूज़ किया है वो किया हमने माई व्यू होल्डर, और क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी बनाई थी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो वही बेसिक काम हमने इसके अंदर किया है, इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ें सेट कर दी हैं, और एक्चुअल जो काम किया है वो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर किया है। किस टाइप का होगा ये, माई व्यू होल्डर टाइप का होगा। और इसमें जो मैकेनिज़्म है इसके पैरामीटर्स का वो हमारे पास है व्यू ग्रुप, हमने किया है इसका पेरेंट के नाम से, और इन टाइप का बनाया व्यू टाइप। ये नॉन नल का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ लाजमी होगा फिर ही इसमें डाटा आएगा, यानी ये एम्प्टी नहीं चलेगा। ये बेसिकली जो सिग्नेचर फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे व्यू हो रहा है ये बेसिकली एनोटेशन है, ये एनोटेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। ये स्पेशल एनोटेशन है जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी, और ये क्या करेगा, नॉन नल मतलब नल नहीं होगा देन ही ये चलेगा, इसको कॉल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया। इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये लेआउट इन्फ्लेटर बेसिकली काम ही ये कर रहा होता है कि जो एक्सएमएल में से हमें कंटेंट्स को व्यू करवाता है, डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स को हमारे पास व्यू करवाएगा। तो हमने इसके अंदर पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट किया ताकि ये हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर बने। और यहाँ पे हमारे पास व्यू है, हमने व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया व्यू के नेम से ही, और इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, एक्टिविटी लिस्ट व्यू। ठीक है, एक्टिविटी लिस्ट व्यू जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था RES के अंदर जाके लेआउट्स में जाके ये चीज़। तो यहाँ पे पेरेंट और यहाँ पे हमने इसको कर दिया फॉल्स। ये तीन पैरामीटर रिसीव कर रहा जी, पेरेंट और ये अटैच टू रूट, ये हमने फॉल्स किया इसको। यहाँ पे ये करने के लिए हमने तीन पैरामीटर पास किए हैं। इन तीन पैरामीटर को समझने के लिए सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की हैं वो इन्फ्लेटर को ही हमने यूज़ किया। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने जब सिंपल लिस्ट की बात की थी, तो हमने जब कस्टम लिस्ट की तरफ बेस अडाप्टर की तरफ गए थे तो तब भी हमने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया था। और यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट है वो आपको पता ही है कि वो बेसिकली व्यू ग्रुप को शो कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पे इसको कर दिया अटैच टू रूट फॉल्स किया ताकि ये
सिमिलर टाइप का जो व्यू है वो हमारे पास शो करवा सके। अगर हम इसे रिसाइकलर को ट्रू करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट यानी रोटेशन में इन सारी चीज़ों को शो करवाएगा। रोटेशन मींस के रिकर्सिवली उन चीज़ों को बार बार शो करवा रहा होगा। और हमारे पास यहाँ पे व्यू होल्डर है जी। व्यू होल्डर क्या काम कर रहा है जी? व्यू होल्डर, माय व्यू होल्डर जो है यहाँ पे व्यू है, हमने इसको व्यू पास किया, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया व्यू होल्डर का और रिटर्न करवा दिया व्यू होल्डर। ये बेसिकली पूरा फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या? ये ओवरराइड तो किया है, ये फंक्शन करेगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ये डायनामिकली चीज़ों को सेट करवाएगा विद द यूज़ ऑफ माई व्यू होल्डर, यानी बैकएंड पे इसको यूज़ कर रही है। और इन्हीं को यूज़ करके जैसे हमने यहाँ पे व्यू होल्डर बनाया तो इसके अंदर व्यू को करेगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो काम हम यहाँ कर रहे हैं और जो यहाँ करके आए हैं, ये बेसिकली चीज़ों को सेट करवा रहा है जस्ट। और जो हमारे पास रिसाइकलर अडाप्टर के अंदर है ये प्रॉपर उसके लेआउट को भी हैंडल करेगा, उसके अंदर जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको भी हैंडल कर रहा है, और चीज़ों को जो सेटिंग है वो प्रॉपर एक्टिविटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहा है। यानी एक चीज़ सिर्फ टेक्स्ट को देख रही है और दूसरी चीज़ उस टेक्स्ट की प्लेसिंग, वो कहाँ कौन सा टेक्स्ट किस फॉर्मेट में आएगा, ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। दूसरा फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसमें दो पैरामीटर आएंगे, माई व्यू होल्डर का और एक उसकी पोजीशन। इसके अंदर हमने सिंपल जो चीज़ें सेट की हैं, हमने यहाँ पे जो एक फंक्शन बनाया था सेट डाटा का, होल्डर डॉट सेट डाटा, हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं होल्डर डॉट सेट डाटा। इसके अंदर हम वो दो जो चीज़ें पास कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले हमने ये बनाया देन हम इसको फर्दर यूज़ कर रहे हैं, माई व्यू होल्डर टाइप का था तो ये बेसिकली इसको चलाएगा। हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे पास कर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास इस स्क्रीन के अंदर जो आ रही हैं वो हमें व्यू होती जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें स्क्रीन से जा रही हैं वो वहाँ से ख़त्म करनी है ताकि मेमोरी में से वो डाटा ख़त्म हो सके। और फिर गेट आइटम काउंट है, ये हमने ऑप्शनल बनाया। ये हमारे पास अगर लेंथ इसकी चाहिए हो तो रिटर्न उसका काउंट हमें बता देगा डॉट लेंथ से, डेज लिस्ट डॉट लेंथ से हमारे पास ये इसका काउंट आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ है। कंस्ट्रक्टर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, ये हमने 3-4 चीज़ें इसके अंदर मैनेज की हैं। अब वापस आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। ये हमने लास्ट टाइम कोड किया था, मैंने सारे को कमेंट कर दिया, सारे को कमेंट किया है। आज जो हमने काम करना है या किया है उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल आके लिखा है जी प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये करने के बाद इसकी डिक्लेरेशन करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ पे आके रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्टिव बनाया है, फाइंड व्यू बाय आईडी, सिंपल लिस्ट व्यू। हमने जैसे लास्ट टाइम इसके अंदर किया था सिंपल लिस्ट व्यू का, जैसे इसके अंदर किया हुआ है। तो माई रिसाइकलर अडाप्टर क्या करेगा जी? हम रिसाइकलर अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये माई रिसाइकलर अडाप्टर क्या है? ये हमने ये चीज़ बनाई है। अब हिरार्की आपको समझ आ रही है। पहले हमने व्यू होल्डर बनाया जो कि टेक्स्ट को सेट कर रहा है, फिर रिसाइकलर अडाप्टर बनाया जो कि उसके सारे मैकेनिज्म, उसके लेआउट, उसका प्लेसिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर चीज़ों को किस तरीके से होल्ड करना है, उसने कैसे किन चीज़ों को प्लेस करना है, किस चीज़ को उसने निकालना है, इससे इन चीज़ों को टैकल कर रहा है। और यहाँ पे जस्ट इसकी कॉलिंग के लिए हम यहाँ पे चीज़ों को हाई लेवल पे पास कर रहे हैं इसको। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, इसके अंदर लेआउट मैनेजर का भी सेटिंग है, तो हम न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर के अकॉर्डिंगली इसको यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट जो आ रहा है हम दिस रख रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड पैरामीटर जो आएगा रिसाइकलर व्यू डॉट वर्टिकल। वी हैव बोथ ऑफ ऑप्शंस इन दिस सेकंड पैरामीटर, वी कैन यूज द recycler view dot horizontal but now we are using the vertical phase। मतलब ये कि स्क्रॉलिंग जो होगी वर्टिकल में आएगी, और अगर हमारे पास टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रख के उसके अंदर कर सकते हैं। ये है रिवर्स लेआउट, इसको हमने फॉल्स किया हुआ है, अगर ट्रू करते हैं तो वो रिवर्स भी इसको चलाएगा। तो हमने रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर ये किया, और इसके अंदर हमने माई रिसाइकलर अडाप्टर को पास कर दिया। सिंपल ये काम किया, और बाकी वही चीज़ें हमारे पास हैं। इस एप्लीकेशन को चलाने से पॉसिबल है कि आपको चलाते हुए प्रीवियस और अब में कोई ख़ास डिफरेंस फील ना हो, लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म है वो एक्चुअली समझने वाला है। इसकी आउटपुट तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी बिल्कुल सेम आउटपुट है जो कि प्रीवियस हमारे पास थी। लेकिन इशू क्या है इसमें? इशू ये है
कि हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे आएगी चीज़ें ये डायनामिकली आ रही हैं। आज हमारे पास ये 5 4 7 आइटम्स हैं ना, तो कल को यही आइटम्स हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होंगी। हो सकता है कि हमारे पास हज़ारों में हो ये आइटम, और हज़ारों में इस आइटम को मोबाइल की जो कैपेसिटी है, जो इसकी मेमोरी है, वो एक लिमिटेड है। अगर हम इसको मैनेज नहीं करते रिसाइकलर व्यू से तो ऑफ कोर्स ये इसमें से बाहर जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसको मैनेज करने के लिए, ये अभी तो सिंपल वही व्यू दे रहा है, देखने में तो वही चीज़ है, बैक एंड डिज़ाइन पैटर्न डिफरेंट कर दिया ताकि इन अदर टर्म्स इन फ्यूचर कभी भी हमारा डाटा बढ़ भी जाए तो रिसाइकलर व्यू साथ साथ चीज़ों को क्लीन करता जाए और हमारी इन चीज़ों को डिस्प्ले करवाता चला जाए। तो ये आप लोगों का जी होम टास्क है। आप लोगों ने पहले जो ये कोड करना है तो इसको करके चला के चेक कर लीजिएगा। फिर आपने इस होम टास्क को करना है कि जो हमने कोड किया है उस कोड के अंदर जो काम था वो ये है कि हर एक एलिमेंट को क्लिकेबल बनाना है आपने, तो उसको लेके चलना है। अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी हो तो ये यहाँ पे मौजूद है।